अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब निहायत अक़ीदत व खुलूस के साथ बारगाहे रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मरकज़े फैज़े रसूल हादिये दौरा मददे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरकज़े फैज़े रसूल हादिये दौरा मददे फज़ले रहमा बसरो बे फज़ले रहमा बेसर बमने बेसरो सामा मददे। बेशक सुभान अल्लाह। फज़ले रहमा बमने बेसरो सामा मददे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी पुरकैफ महफिल, नूरानी महफिल, और जिसमें अभी दो उलमा हजरात अपना इजहार अक़ीदत हुजूर मौलाना बाबा रहमतुल्लाह अलैह और आपके फर्जंद हुजूर फजलु मियाँ साहब के बारे में उनका तस्करा फरमा रहे थे। यकीनन आप लोग महजूज हुए और अपने पीर की याद में गमज़दा भी हुए, कुछ गमगीन भी हुए, कुछ की मैंने महसूस किया आँखों में नमी भी आई। आज आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बतवस्सुत बरादरम नवेद मियाँ साहब के ये जलसा मुनक़िद कराने की सआदत हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही नूरानी महफिल सजी है। आप लोगों का ज़ौक़, आप लोगों का शौक़, आप लोगों की लगन, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की अक़ीदत, आपका लगाव, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क़ सुभान अल्लाह देखकर यकीनन ये जी चाहता है और दिल कह रहा है कि हुजूर फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर अहमद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर नेमतुल्लाह मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर भोले मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर फजलु मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह यहीं पर तशरीफ फरमा है। कितने खुशबख्त हैं आप लोग, कितने खुश नसीब हैं आप लोग। आज आप लोगों को ये लम्हात मैसर आए हैं, आज आप लोगों को ये खुशियों की घड़ियां मैसर आई हैं। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो आपको ये लम्हात। आइए हम और आप इन लम्हात को अपने अंदर जज्ब कर लें और अल्लाह तबारक व तआला से इन लम्हात में जो भी इंशाअल्लाह ताला आप दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम रहमानी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिएगा मौलाना बाबा के बारे में क्या बोला जाए। को देर हो, बैठा दीजिए, बैठ जाए, अभी मिल लेंगे, अभी मिल लेंगे। माशाल्लाह से मिंबर नूर उलमाए हजरात से सजा हुआ है। हमारे कारी साहबान, इमाम साहब और मुंतज़मीन जो हैं यहाँ मदरसे के वो भी मौजूद हैं और दीगर अहबाब मौजूद हैं और मेरे सारे बारगाह फजल रहमानी के अकीदतमंद, और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि खुसूसी बारगाह फजल रहमानी ही के अकीदतमंद नहीं, तमाम औलिया किराम की बारगाहों के अकीदतमंद
यहाँ पर सब आए हुए हैं, सब अपनी अपनी मोहब्बत, अपनी अपनी अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। बात हुजूर मौलाना बाबा की हो रही है। अरे ये आज नाचीज, ये आज क्या बयान कर सकता है। रूहानी मुमलिकते फैजानो रुश्दो हिदायत इल्मो फज़्ल का बेताज बादशाह हुजूर मौलाना शाह फजले रहमान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं ये जुमला फिर कहूंगा, रूहानी मुमलिकते फैजानो रुश्दो हिदायतो इल्मो फज़्ल का बेताज बादशाह हुजूर मौलाना शाह फजले रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे 100 साल तक नारे रिसालत, पूरे 100 साल तक तख्ते तरीक़े नक्शबंदियत पर बैठकर हुक्मरानी की है। पूरी 1 सदी आपने तख्ते तरीक़े नक्शबंदियत पर बैठकर हुक्मरानी की है। आपके वजूद मसूद से, वजूद मसूद ने अल्लाह की अल्लाह की रबूबियत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत, दीन की हैयत और इस्लाम की हकीकत, तसव्वुफ और शरीयत का लोहा मनवा दिया था। वो मौलाना शाह फजले रहमान रहमतुल्लाह अलैह जिनका तस्करा आज यहाँ पर हो रहा है। मेरे दोस्तों, बड़े खुश नसीब हैं आप लोग जो अभी हमारे उलमाए हजरात कुछ मुख्तसर सा बयान फरमा के आपकी सीरत व निगारी ज़माने पर रोशनी डाली थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा आप लोगों पर हक ये बनता है कि आप लोग थोड़े से अपने हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो तकारीर की कहना चाहिए कि वो अल्फाजों को नहीं समाअत फरमा पाते हैं, इतने शकील अल्फाज होते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुख्तसरन अपने मुर्शिद के बारे में थोड़ा सा आप के सामने गोशगुजार हो जाऊं और ये बताऊं कि मौलाना बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी, आपकी सवाने उम्री क्या थी, आप क्या थे और आपका पैदाइश से लेकर आखिर वक्त तक आपने कैसे गुजारा किया था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आपके मुर्शिद की बातें हो रही हैं, बहुत ही इन्हिमाकी के साथ, बहुत ही लगन के साथ इस बातों को सुनिएगा और महसूस होइएगा, अपने ईमान को ताज़ा कीजिएगा कि हमारे मुर्शिद कैसे थे, हमारे मुर्शिद ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। बेशक बेशक, बचपन की उम्र से ही ज़ुहद व तक़वा व तवक्कुल आप में उजागर हो गया था। यानी आप अभी तिफल ही थे कि माँ आपकी वालदा मोहतरमा आपका इस्तिंजा ढेलों और पानी से कराया करती थी। आपकी पाकीज़गी और तहारत का ये आलम था कि आप बचपन से ही हराम, हलाल, जायज, नाजायज, अच्छा, बुरा हर चीज को जानते थे। ये कितना, और आपकी उम्र शरीफ उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी। आपकी उम्र बढ़ती है। इसी बीच में जब आप 8 साल के हुए तो क़ज़ाए इलाही से आपके वालिद मोहतरम रहलत फरमा गए। मौलाना बाबा जिस वक्त 8 साल के ही थे, आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से फानी से कूच कर गए। अब क्या था, वालिद का साया सर से उठ गया। बड़ी यतीमी की जिंदगी आपने गुजारी। बाबा हुजूर मौलाना बाबा फजले रहमान खुद फरमाते हैं कि हमारे पास कोई काम तो नहीं था,
11-12 साल की उम्र में जब हम चुपके चुपके धीरे धीरे रो लिया करते थे और कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। और जब आप घर में बैठे कुरान शरीफ ही पढ़ा करते थे मेरे दोस्तों, उन्हीं दिनों बारिश न होने की वजह से कहत पड़ गया इलाके में। तो मौलाना बाबा फरमाते हैं जब कहत पड़ गया, लोग मरने लगे, वबा फैल गई, मेरी वालदा ने मुझे एक घर में कैद कर दिया, यानी घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि फजल रहमा तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रफ्ता रफ्ता वालिद मोहतरम जो भी जायदाद जो भी चीज छोड़ गए थे वो सब खर्च हो गई, खत्म होने लगी। यानी कि यहाँ तक आपने जो भी हो सका आपकी वालदा ने आपका ख्याल रखते हुए कभी चटनी, कभी रोटी, कभी बाजरा, कभी खिचड़ी, कभी दाल, यानी आपकी परवरिश करती रही। लेकिन अचानक गुर्बत ने हमला किया, कुछ भी खाने को नहीं था। और दूसरे ये कहत का जो मामला था, इसमें आपने मौलाना बाबा को यानी अपने बेटे को अंदर ही रखा और कहा फजल रहमा ये कुंडी लगी हुई है, अब घर के बाहर न जाना। जरा देखिए आपकी वालदा मोहतरमा भी अपने वक्त की राबिया बसरिया थी। आपके ज़ोहद और तक़वे की मिसालें नहीं मिलती, आप बहुत बुलंद पाया बुजुर्गा थी। बेशक बेशक ये खासियत थी सबसे बड़ी। और क्या हुआ कि जब घर के अंदर बंद थे, हालांकि आप चाहते कि लोगों से इमदाद भी ले सकते थे, हालांकि आप चाहते किसी से कोई मदद भी ले सकते थे, पैसों से, नाज से, गल्ले से, लेकिन वालदा ने ये कहा किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है आओ हम अपने घर में जो दरख्त और पेड़ हैं उन पत्तों को खा के और पी के पलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हालांकि ये मौलाना बाबा ये फरमाते हैं कि वालदा मोहतरमा घर के जितने दरख्त थे उनको पीस कर उबाल कर मुझे दिया करती थी, मैंने वो खाया और अल्हम्दुलिल्लाह जब कहत खत्म हुआ तो उसके बाद घर में नाज भी आया, गल्ला भी आया। लेकिन एक बात ये ज़हन नशीन कर लें कि आपका की उम्र शरीफ यहीं पर से आपकी बुजुर्गी, आपकी विलायत और आपकी रिफतों का पता लग जाता है। यही वो लम्हात हैं। आपने उस घर में रहकर जो चीज तनावुल फरमाई थी यानी उबले हुए पत्ते, तो मौलाना बाबा ने ये फरमाया है शायद ये उसी पाकीज़ा खाने का असर था। सुभान अल्लाह। शायद ये उसी पाकीज़ा खाने का असर था कि मुझे ज़ियारत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब की ज़ियारत कसरत से हुआ करती थी। यानी आपको 11-12 साल से ही हुजूर अकरम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़ियारत कसरत से हुआ करती थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। आपकी जिंदगी बड़ी सादा गुजरी है, आपने अपनी पूरी जिंदगी को इश्क व मोहब्बत में ढाला है। कुरान से वो लगाओ, उसी तरीके से हदीस पाक से भी आपका वही राब्ता रहा है, वही लगन रही है। एक आपको लोग आशिक रसूल भी कहते हैं और आशिक इलाही भी कहते हैं। ये बात इस बुजुर्ग में, इनमें ये खासियत है कि लोग आपको गिरोहाने महबूब
आशिक इलाही में गर्दानते हैं बेशक और बेशक बाद आपको गिरोहाने आशिक रसूल में गर्दानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान एक वक्त में आप वहदानियत का चर्चा कर रहे होते हैं और उसी वक्त आपके मुंह मुबारक से हदीस पाक का जिक्र हुआ सुभान करता अल्लाह है। सुभान अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी आपने कुरान के तर्जुमे में, नुकाते कुरान में, कुरान की तफसीर में और कुरान की तस्हीह में सर्फ की है और उसके बाद कुरान की तस्हीह के बाद आप उन कुरान में पाक को तकसीम कर दिया करते थे। ये आपके शुरू के मामलात थे। आपकी जिंदगी के बारे में मेरे भाइयों क्या बयान किया जाए। ये वो मर्द दुर्वेश है जिसकी हैबत से उस वक्त के सालिकीन, उस वक्त के आबिदो जाहिद, उस वक्त के आरिफ बिल्लाह जिस वक्त मस्जिद के अंदर अब पैर रखते थे तो उनके दिल आपकी हैबत, आपके रौब से कांप जाया करते थे। सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको वो रौब अता फरमाया था। सुभान अल्लाह मौलाना बाबा ये अपना नवाब सफदर जंग यार खां खुद फिर अपनी किताब मक़ूलात शेरवानी में लिखते हैं। ये भी बहुत जय्यद आलिम व फाजिल थे और मौलाना बाबा से मुरीद भी हुए थे। आपने जिस सूरत से बयान फरमाया है कि उस मर्द दुर्वेश की हैबत मेरे दिल पर इतनी तारी हुई कि मैं पहले जाकर किसी जगह पर बैठ गया और अपने कल्ब को सुकून व मुतमईन करता रहा दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते। इस बीच में एक शख्स आता है, वो मुझसे कहता है कि चलो तुम्हें बाबा ने याद किया, बहुत वालिहाना अंदाज में, और ये सारी चीज सफरे गंज मुरादाबाद आपने जो बयान किया है वो वाक़अतन आप लोगों को पढ़ने के काबिल है। इंशाअल्लाह ताला मैं उस किताब की तलाश में हूँ और आप लोगों के सामने लाऊंगा। हज़रत अब्दुल हई बहरुल उलूम जामे नाज़िम नदवा उस वक्त बहुत पहले आपके बारे में क्या क्या बयान करते हैं। आप कहते हैं कि इन आँखों ने उलमा देखे, शयूख देखे, औलिया अल्लाह देखे, अब्दाल देखे, औताद देखे, कुतुब देखे, गौस देखे, लेकिन मौलाना बाबा की तरह मैंने किसी को दिरहमो दुनिया से और सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी जैसे करते हैं ऐसा किसी को नहीं पाया। बेशक ये आपके अल्फाज हैं। बेशक सुभान अल्लाह आपने ये बयान भी फरमाया कि हुजूर मौलाना बाबा, और एक देखिए अपनी किताब में नुज़रतुल ख़वातिर ऐसे नाम है शायद, उसमें आपने मौलाना बाबा की तारीफ के बारे में क्या फरमाया है, ये मेरे दोस्तों सुनने के काबिल है। आपने फरमाया, मौलाना साहब तवज्जो, आपने फरमाया कि अगर मैं हजर अस्वद और मकाम महमूद पर अगर मैं हजर अस्वद और काबतुल्लाह के बीच में खड़ा होकर ये कहूं कि मैंने मौलाना बाबा के जैसा करीम, आपके जैसा मुनकसिरुल मिजाज और सुन्नते रसूलुल्लाह की पैरवी करने वाला नहीं देखा तो मैं हानिस नहीं होऊंगा। और इसके साथ किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह का उनसे बड़ा आलिम नहीं पाया। सुभान अल्लाह सुभान ये आपकी किताब में दर्ज है, लिखा हुआ है। मौलाना बाबा की बातें अल्हम्दुलिल्लाह एक
कहना चाहिए कि सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता जाएगा, सुनते जाओगे, सैरी नहीं होगी। आपकी जिंदगी ही करामात थी मेरे दोस्तों। इसी आस्थाने पर, इसी बारगाह में एक से एक बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए हैं, एक से एक अल्लाह वाले आए हैं। और जब कुतुबुल अख्ताब आपकी शोहरत और आपका हर तरफ तमतमा फैला हुआ होता है, तो उसमें लोग ऐसे भी जाते हैं कि लाओ जरा जाके बाबा को देखें, बाबा से क्या ये देखें कि बाबा की बुजुर्गी का क्या आलम है। इसी उसमें कई लोग गए हुए थे, कई लोग जाते थे। एक और ये वाकया आपको आपकी उसका बताऊं कि ये दरगाह वो है जहां इल्म तो अता किया जाता है, लेकिन अगर ये देख लिया जाए कि ये इस इल्म से नफा नहीं पहुंचेगा, तो ये दरगाह सल्ब भी कर लिया करती है। सुभान अल्लाह। नारे ये वाहिद दरगाह है जो इंसान की बुजुर्गी, उस शख्सियत के तमाम इल्म को सल्ब कर लिया करती है। ऐसे ही एक अब्दुल्ला शाह बाबा तशरीफ फरमा हुए और आपका इम्तहान लेने के लिए आपने खैर बहरहाल आपने बड़ी तवाज़ो की, बैठाला। शाम का वक्त हुआ, घर से जो भी खाना हुआ वो पेश किया गया। और वो खाना जब पेश किया गया तो मौलाना बाबा के पास वो अपना हुजूर अब्दुल्ला शाह भी बैठे हुए थे, उनको भी जब पेश किया तो उस प्लेट में खिचड़ी थी। तो अब अब्दुल्ला शाह मौलाना बाबा की बुजुर्गी को तलाश करने के लिए उस खिचड़ी पर ये कहते हैं कि बाबा ये तो ठंडी है। उस खिचड़ी को देख के आपने अब्दुल्ला शाह ने फरमाया कि बाबा ये तो ठंडी है। तो बाबा ने कहा बहरहाल ठंडी तो होगी, देखो अब गर्म है ये। तो उसमें भाप उठने लगी, उसमें भापें उठने लग गई। अब्दुल्ला शाह भी अपने वक्त के थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, अपने पाए उरूज पे पहुंचे हुए थे। अब्दुल्ला शाह ने कहा नहीं बाबा ये खिचड़ी ठंडी है। बाबा ने दोबारा फिर उनसे कहा कि देखो गरम है, भाप उठने लगी। अब ये ठंडी और गरम का मसला चलने लगा। बाबा झुल्ला गए, हाथ पकड़ा, उसी खिचड़ी में डाल दिया, कहने लगे ये गरम है और गरम ही रहेगी। अब्दुल्ला शाह पे होश, सारा इल्म सल्ब हो गया। करीब 6 महीने 9 महीने तक मुरादाबाद की गलियों में बदहवास, बेचैन, खुले हुए, कभी तन पे कपड़ा है कुछ नहीं, मजनू की तरह घूमा करते थे, घूमते रहे। बाबा अपने ही अल्लाह और उसके रसूल की याद में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। बाबा को मालूम तो सब था, लेकिन आप अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, जिनका नाम था शफकत बूबू। आप उनसे बेहद बेइंतहा प्यार करते थे। तो किसी ने अब्दुल्ला शाह साहब से कहा कि बाबा वो आप उनकी बेटी से कहो कि बाबा हमारे साथ कोई दुआ कर दें, हमको माफ कर दें। तो वो उनका सहारा लेकर उन्हें सब लोग बूबू कहते थे कि बूबू एक फकीर आया हुआ है, उसका ये हाल हो गया, 9 महीने से बाहर गलियों में घूमा करता है और ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, खुदा मालूम क्या गलती हो गई है कि इनका सब कुछ लुट चुका है। बीबी बूबू यानी आपकी बेटी, एक वो मस्जिद में खिड़की है, वहां पे से झांक के दूर से अब ये बाप बेटों का, बेटी और बाप का मसला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बूबू बेटी बाप से कहती क्या है, बहुत बड़े मौलवी बना था, ये नहीं मालूम कि वो तुम्हारे पास आया था, तुम्हारा मेहमान था, उसका सब छीन लियो।
सुभान अल्लाह, उसका नारे सब छीन लियो। वाह, बाबा कहते हैं अरे कहाँ है वो, बुलाओ जरा देखिए। नवाजा जाता है तो ऐसे नवाजा जाता है, बुला लाओ। अब्दुल्ला शाह को पकड़ के लाया गया, बैठाला गया। बाबा ने कहा जा, तेरा जो कुछ था वो भी तुझे मिला और मेरी जितनी इबादत है वो भी मैंने तुझे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरीके से नवाजा जाता है, नारे तकबीर, इस नारे तरीके से नवाजा जाता है। रहमानी दुल्हा, सुभान अल्लाह, ये नवाजने का तरीका है। दुरूद पाक आप भी पढ़ते हो, दुरूद ताज हम भी पढ़ते हैं और ईमान के साथ पढ़ते हैं, बेशक, लेकिन उसके मानी और मफहूम पर ये बारगाह चल रही है, बेशक, सुभान अल्लाह, जिसमें ये आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मुहिब्बिल फुकरा वल गुरबा वल मसाकीन, सुभान अल्लाह, इसकी जीती जागती नजीर आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ पर गुर्बत नहीं देखी जाती, सुभान यहाँ पर आपकी गंदगी नहीं देखी जाती, अल्लाह, यहाँ पर आपके गुनाह नहीं देखे जाते, सुभान अल्लाह, यहाँ पर आप किस हाल में आए हो, अमीर हो गरीब हो परेशानी के आलम में हो, वो तो एक बात अलग है, लेकिन इमारत जैसे आजकल के दौलतमंद होते हैं कोई चीज नहीं देखी जाती। यहाँ जानते हो क्या होता है, क्या चीज देखी जाती है? उस शख्स का इखलास देखा जाता है, उस शख्स की नियत देखी जाती है कि ये किस खुलूस से आया है, ये किस नियत से आया है। तभी तो आपने देखा होगा हुजूर मौलाना फजलू मियाँ साहब आपके पीरो मुर्शिद हर कसो नाकस को चिपटा दिया करते, सुभान अल्लाह, रोतों को हंसा दिया करते, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दिया रहमानी करते। दुल्हा, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, आपकी किस किस तरह से उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, आपका रोआ रोआ एहसानमंद है। और आज भी अब भी कोई शख्स परेशान होता है, कोई शख्स जान बलब होता है, कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत होने वाला होता है, अरे खुदा की कसम वो यही कहता हुआ जाता है कि अगर मेरा पीर जिंदा होता तो मुझे बचा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, खुदा की कसम उसकी ज़बान मुबारक ज़बान से ये निकलता है कि अगर मेरा पीर होता तो मुझे बचा लेता। सुभान अल्लाह, ये क्या था? ये आप लोगों की अकीदत थी और उनका प्यार था, आप लोगों के साथ उनकी जो दुआएं थी वो बारगाहे इज़्ज़त में कबूल हो रही थी। तसर्रुफात का आलम फैल रहा था हर तरफ, हर कोई किसी भी हालत में हो आपको याद किया काम हो जाया करते थे। हर घर गमगीन है, हर मुरीद परेशानी के आलम में है, हर मुरीद ये चाहता है और आपको याद फरमाता है कि ऐ फजलू मियाँ साहब कब हमारे घर आई हो, कब हमारी बिगड़ी बनी हो। ये हमने सुना है, उसी चीज को आपके सामने पेश किया और सुभान अल्लाह, का आलम ही एक अजीब सा आलम है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, हमेशा हमेशा अपने आप को बानिस्बत बारगाह से जोड़ो। ये बारगाह दूसरी बारगाह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बानिस्बत है, दूसरी बारगाहें बहुत बानिस्बत है, उनकी बुलंदियों को हम और आप बयान नहीं कर सकते। उसी तरीके से अपनी भी बारगाह का मकाम और मर्तबा है। आप मुरीद किसी भी जगह से हों, लेकिन उसके साथ सारे बुजुर्गान दीन की अजमत अपने दिलों में जरूर जमा के रखें, अपने दिलों में रखें। यही बुजुर्ग आपकी
निजात का सामान है। और अपने आप को जब भी चाहो, जैसे भी चाहो, किसी न किसी पीर से जरूर मुंसलिक कर लो, क्योंकि ये कौल है और ये कहा गया है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान हुआ करता है। मेरे दोस्तों, अपने आप को किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता कर लो। तुम्हारी बारगाह नक्शबंदिया बारगाह हो, कादरिया बारगाह, ये सब बारगाहें एक हैं। अरे हुजूर मौलाना बाबा हनफी मजहब, कादरिया, चिश्तिया मशरब थे, यानी आपने कादरियत में भी मुरीद किए हैं, चिश्तियत में भी मुरीद किए हैं। और चूंकि मीलान खातिर आपका तरीक़ा नक्शबंदियत से था, इसलिए तवज्जुहात नक्शबंदिया फरमाया। तो हर दरगाह बराबर है। अरे इससे बड़ी दरगाह और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों के रम्ज, ये बुजुर्गों की मोहब्बतें, ये बुजुर्गों की अकीदतें जो एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से किया करता था। अरे आलम पनाह हुजूर वारिस अली शाह साहब तशरीफ फरमा है गंज मुरादाबाद में। कोई बात पे बात हो रही थी, मुरीद होने आया, वो बाशरा नहीं था। बाबा ने थोड़ा सा उससे कहा जाओ बाद में आना, और वारिस पाक उस वक्त मौजूद थे। तो वारिस पाक मौलाना बाबा के पास आके कहते हैं, समझ गए थे कि बाबा ने थोड़ा वक्फा दिया है और थोड़ा वो कर दिया। तो मौलाना बाबा से जानते हो क्या बोले? कहेंगे चचा मियाँ, आप चचा मियाँ मौलाना बाबा को कहते थे। और कहा चचा मियाँ एक काम करा करो, देहाती बोली बोलते थे। मौलाना बाबा भी बहुत देहाती बोली बोलते थे। एक काम किया करो। तो बाबा ने कहा वो क्या? कहने लगे अच्छे अच्छे तुम रख लिया करो, बुरे बुरे हमें दे दिया करो। वारिस पाक ने उस वक्त फरमाया। तो बाबा मुस्कुराए और उनके इस जज्बे की देखिए क्या कद्र की है। कहने लगे वारिस आज के बाद मेरे मुरीद सब तुम्हारे मुरीद और तुम्हारे मुरीद मेरे मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त। ये बुजुर्गों की बातें हैं। ये बुजुर्ग ऐसे मोहब्बत करते थे। आज हम लोग वो किसका मुरीद उसमें लड़ रहे हैं। अरे ये वो अहले सिलसिला हम लोग हैं, उस रस्सी से बंधे हैं, उस रूहानी माहौल में हैं कि इसमें दरगाहों को नहीं देखा जाता। इसमें सिर्फ अपने आप को जोड़ा जाता है और जोड़कर वहां से जो फ्यूज व बरक़ात व इरफान जाहिर होते हैं, जारी होते हैं, उनसे फैज़याब हुआ जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ये जलसे, ये जुलूस ऐसे ही कायम व दायम रहें और हम ऐसे ही बुजुर्गों की बातें किया करें यहाँ पर, ताकि आपको मौलाना बाबा की सवारे उम्री और सीरत व किरदार के साथ साथ दूसरे और भी जो दरगाहें हैं, उनके जो अकाबिर है, उनमें उनके जो शयूख है, उनकी भी बारे में आप लोगों को जानकारी हो, आप लोग उससे भी मुस्तफीज हुए। तो इसमें दर्जात नहीं देखे जाते, इसमें यह देखा जाता है कि इस बुजुर्ग की रियाजत व इबादत का ये आलम कि हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात और बारगाह रिसालत में 24 घंटे हुजूरी क्या मर्तबा रहा होगा। ये सब उस वक्त मयस्सर आता है जब अपने आप को मेरे दोस्तों कलमे तैयबा से जोड़ दो। हर चीज आ जाएगी, हर चीज मयस्सर हो जाएगी, यानी पूरे ईमान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर, इस कलमे तैयबा पर आप सोचिए कि हर चीज समाई हुई है। एक तरफ अल्लाह की वहदानियत और दूसरे महबूब की रिसालत। इन दोनों पर जिसने यकीन कामिल, जिसने इन दोनों से इश्क कर लिया, वही बहुत बड़ा आशिक़ इलाही है,
वही बहुत बड़ा आशिक रसूल है। हमारे और आपके सामने ये सब नज़ीरे हैं। इन लोगों ने इन्हीं चीज़ों पर चलकर अपनी ज़िंदगी को संवारा था और अपने आप के आप को पेश किया था। अब मुख्तसरन ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी ये बताता हुआ चलूँ कि ये सब पूरी बातें तो हुई मौलाना बाबा की, और आपने अब दुनिया से, इस दार फ़ानी से कैसे आंखें बंद की थी उसका ज़रा सा मंज़र आपको मैं बताता हूँ। आपको मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौलाना बाबा को, आपके मुर्शिद को, मौलाई जो हुज़ूर मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त पर्दा फरमा रहे थे तो उस वक्त आपने ये वसीयत की थी कि जब मेरी रूह परवाज़ करे तो तुम लोग हदीस रसूल की क़िरात करना, ताकि मेरी रूह हदीस सुनते ही सुनते इस दुनिया से चली जाए। ये मोहब्बत की आखिरी इंतहा है जो आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से थी। आपकी वसीयत के मुताबिक हदीस पाक पढ़ी गई और कुछ बाज़ लोगों ने कलमे भी कलमात पढ़े और उसके साथ यासीन शरीफ का विर्द भी किया। आप जिसकी निकाहत आप मरज़ुल मौत कहते हैं जिसे, उसमें 20 दिन तक मुब्तला रहे और इसी 20 दिनों में आपने एक वक्त भी नमाज कज़ा नहीं की। सुभान अल्लाह। ये आलम था एक दिन, यानी और कोई भी सुन्नत ऐसी नहीं थी जो आपसे उस वक्त भी छूट जाती। ये आपकी बुजुर्गी का आलम। आप ये देखिए उस वक्त क्या था। एक दिन आपके पर्दा फरमाने से पहले आप उठते हैं और बैठ जाते हैं और इशारा करते हैं कि ये बहिश, ये बहिश, ये बहिश, ये बहिश, मेरे चारों तरफ बहिश आपने फरमाया। और उसके बाद आपने फरमाया कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। और उसके बाद आप फिर लेट गए। लेटने के बाद एक दिन फिर आप उठे, कहने लगे कि मैं खत्म हो गया, मर गया। ये जो अल्फाज उसमें लिखे हुए हैं किताब में, वो मैं बता रहा हूँ, मैं मर गया। चलो कोई मेरी नमाज पढ़ाओ। अच्छा कोई नहीं आ रहा तो मैं खुद ही नमाज पढ़े ले रहा हूँ। मुक्तदी मेरे जमा हो गए। आपने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी और फिर उसके बाद आप फिर तशरीफ फरमा हो गए। बार बार ऐसा लगता था कि आप निकाहत का पूरी आखिरी इंतहा पे थे। आपका जिस्म हिलने से भी जरा सा नहीं हिल पा रहा था। आप बार बार कोशिशें करते थे कि सरे मुबारक को उठाकर, जैसे किसी की ताज़ीम करते हैं, सरे मुबारक को बार बार उठाते थे। तो ये महसूस होता था कि कोई रूह पुरफुतूह आपके सामने आई हुई है। और इसी बीच में आपका मुर्शिद, हमारे सबके हादी, हम सबके रहबर, हम सबकी आका, हम सबके मौला ने इस दुनिया से रुखसती ली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो गया है। किसी और वक्त इंशाअल्लाह ताला फिर जिक्र होगा और इसी तरीके से हम लोग फिर बैठेंगे और अपने बुज़ुर्गों की यादों को ताज़ा करेंगे। इन तस्करों से, इन बयानात से रूह को तक़वियत पहुँचती है, रूह को जिला मिलती है, आपके ईमान ताज़ा होते हैं। अपने बुज़ुर्गों के तस्करे, अब औलिया इकराम की बातें हमेशा हमेशा करिए। यही रास्ता, यही डगर आपकी निजात की ज़ामिन है। इस दौरान खिताबत, ए अल्लाह जो कुछ भी मुझसे भूल चूक या गलती हो गई हो, ए अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैका या रसूल
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीबी का या रसूल अल्लाह जिसे चाह अपना बना लेगा जिसे चाह दरे पे बुला लेगा ये बड़े करम की है फैसले ये बड़े नसीबों की बात है या नबी मौलिका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीबी का या रसूल अल्लाह ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सैयद हम तुम्हारे तुम हमारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका वो फातिहा हो गई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كفي الولاء باسمه الظلم جميل الجمجمين ومصاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقام مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين
अनीसिल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फुक़राइ वल गुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यद सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़राउल फातिहा अल-नज़र। बस देर हो गई, ऐसे पकड़ सैयदना मौलाना महमूद वाला आले सैयदना महमूद। या अल्लाह, ये फातिहा ख़्वानी, ये तज़किरा ये खैर तेरे महबूब और महबूबीन का तज़किरा हो। ऐ अल्लाह पाक, ये महफिल तेरे प्यारे महबूब हम सब के आका मौला नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरे से कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हुज़ूर पाक के सदक़े व तुफ़ैल जमी अंबियाए मुरसलीन की बारगाहों में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हुज़ूर के तुफ़ैल, हुज़ूर पाक के तुफ़ैल व सदक़े आपकी आल औलाद अज़वाज मुतहरात शहीदान करबला की बारगाहों में कबूल व मकबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, सहाबाए कराम खुसूसन खुलफाए राशिदीन ताबईन तबे ताबईन की बारगाहों में कबूल फरमा। अल्लाह, इसका सवाब जमी सिलसिले के बुजुर्गान दीन औलियाए किराम की बारगाहों में कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक, उस बड़े पीर दस्तगीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमा ले। अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। अल्लाह, हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी औलादों की बारगाहों में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह पाक, जमी मखदूमीन की बारगाहों में हस्ब मरातिब कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह, इसका सवाब जमी ख्वाजगान की बारगाहों में कबूल व मकबूल फरमाते हुए ख्वाजा मोहम्मद आफाक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह देहलवी की बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक बारगाह फजल रहमानी में ये इसे कबूल फरमाते हुए हुज़ूर मौलाना शाह फजल रहमान और रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। औलाद पाक हुज़ूर अहमद मियाँ साहब, हुज़ूर रहमतुल्लाह मियाँ साहब, हुज़ूर नेमतुल्लाह मियाँ साहब की बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमा। मियाँ साहब की बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह पाक, इस फातिहा ख़्वानी का सवाब खुसूस बिलखुसूस हुज़ूर फजल मियाँ साहब की बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह, आपकी बारगाह में ये कबूल व मकबूल हो जाए। अल्लाह पाक, जिस मोहब्बत जज्बे शौक़ और अक़ीदत से इस फातिहा ख़्वानी का एहतमाम किया और अपने पीर व मुर्शिद को खराज तहसीन पेश किया, अपने पीर व मुर्शिद को ये नजराना पेश किया। ऐ अल्लाह,
हम सब की नीयतों को तू जानता है। ऐ अल्लाह इस खुलूस की लाज रखते हुए, इस खुलूस की आबरू रखते हुए ऐ अल्लाह इस फातिहा खानी के समरात से हम सबको माला माल फरमा दे। आमीन ऐ अल्लाह पाक अल्लाह। इस दौरान हम लोगों से कोई गलती चूक हो गई हो, ऐ अल्लाह ये बड़ों का जिक्र है, ऐ अल्लाह तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हुआ, कोई भी गलती हो ऐ अल्लाह हम सब उससे माफ़ी मांगते हैं, दुआ करते हैं माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक इस फातिहा खानी के खैर बरकत से आए हुए जितने भी लोग हैं ऐ अल्लाह जो नहीं आ पाए हैं किसी मजबूरी के तहत, उन सब पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। आमीन अल्लाह। इन सब की हालतों को अच्छा बना दे। ऐ अल्लाह ये तेरे मोहब्बत करने वाले, तेरे प्यारे अपने महबूब से मोहब्बत करने वाले, ऐ अल्लाह महबूब के महबूबीन औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ऐ अल्लाह इनकी गुर्बतों को मिटा दे, ऐ अल्लाह इनकी मिस्कीनी को दूर दफा फरमा दे। आमीन ऐ अल्लाह इनको खुशहाल बना दे। ऐ अल्लाह इनके जज्बे शौक, इनके नूर ईमानी से को देखकर दिल ताज़ा हो जाता है, दिल जिंदा हो जाता है, मुर्दे में जान आ जाती है। ये उस वालिहाना शौक से अपने उस ईमान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह इनके ईमानों की हिफाजत फरमा। आमीन अल्लाह। इनके जज्बे सुलूक को ऐ अल्लाह इनकी अकीदतों की लाज रखते हुए ऐ अल्लाह पाक इन्हें तू अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे, अपनी बरकतों से माला माल फरमा दे, अपनी इज्जतों से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक इनके घरों में खुशहाली इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक ये बहुत मजबूर बेकसो नातवा हैं, ऐ बाबा ये ऐ अल्लाह ये बहुत परेशान हाल हैं। ऐ अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह इनके घर की जो भी मसाइल हैं, जो भी बीमारियां हैं, ऐ अल्लाह पाक इस फातिहा खानी के तुफैल और सदक़े ऐ अल्लाह पाक आज सबको दूर दफा फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदक़े और तुफैल ऐ अल्लाह पाक अब बुजुर्गान दीन के सदक़े और तुफैल ऐ अल्लाह पाक खुसूसन बिलखुसूस आज इनकी महफिल सजी है, उनके सदक़े और तुफैल हुज़ूर मौलाना शाह फज़ल रहमा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े और आपकी औलाद पाक के सदक़े ऐ अल्लाह पाक आज ये सब हाज़रीन को तू नवाज दे, अहले गुरगुट्टा को नवाज दे। ऐ अल्लाह अगर कोई बीमार है उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह ज़ेबात व बलायात का जो शिकार हैं ऐ अल्लाह इन मोजियों से इनकी जान छुड़ा दे। ऐ अल्लाह पाक हुजूर मौलाना बाबा के सदक़े आज इन सब पर रहमत व बरकत नादिल फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इनके घरों में नूर ईमानी की रोशनी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक इनके घरों में खुशहाली इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह तंगदस्त हों ऐ अल्लाह तो वो गनी बन जाएं, ऐ अल्लाह मजबूर हों तो वो तवाना हो जाएं। ऐ अल्लाह गुर्बत का खात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत तेरे प्यारे महबूब के चाहने वाले हैं, महबूब के महबूबीन हैं। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से इन्हें नवाज दे। ऐ अल्लाह इनकी बदहालियों को दुरुस्त फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक अपना करम इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह अपना फजल इनायत फरमा दे। तेरे बुजुर्ग बंदे तेरे महबूब ऐ अल्लाह तेरे आशिक हुजूर मौलाना शाह फजल रहमा का वास्ता और उनकी दुहाई और उनका सदका मांगते हैं तेरी बारगाह से। ऐ अल्लाह इन सबको माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलादों से सरफराज फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक जो रोजी रोजगार से परेशान हैं ऐ अल्लाह उनके रोजी रोजगार को बना दे। ऐ अल्लाह पाक उनके घरों में रिस्क कसीर अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक इसी मोहब्बत व खुलूस के साथ ये तेरे महबूब तेरे महबूबीन से वाबस्ता रहें। ऐ अल्लाह पाक इन्हें खुशहाली इनायत फरमा दे। या अल्लाह इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ ऐसे जलसे ये मुनक़िद करते रहें। ऐ अल्लाह इनकी किफ़ालत फरमा ले। ऐ अल्लाह इनको किसी चीज़ की कोई तंगी न रहे। ऐ अल्लाह जो ये चाहें तू अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ऐसा कर दे इन सब पर। या अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह इनके ये जिस
बारगाहों से जुड़े हुए हैं, ऐ अल्लाह उन बारगाहों के फयूज़ व बरक़ात से इन्हें माला माल फरमा दे। और आज के दिन खुसूसी तौर से बारगाह फजल रहमानी के फैज़ान से इन्हें माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह बारगाह फजल रहमानी की नेमतों बरकतों से इन्हें उड़ा दे, इनके ऊपर चादर, ऐ अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आज बनफ से नफीस हुजूर बाबा मौलाना बाबा और आपकी औलाद पाक रहमतुल्लाह मियाँ साहब, रहमत मियाँ साहब, रहमतुल्लाह मियाँ साहब, नेमतुल्लाह मियाँ साहब, बोले मियाँ साहब, फजलू मियाँ साहब और उनके बरादरान सभी हाजिर हैं। ऐ अल्लाह इन सब का सदका इनायत फरमा, हम सब की बेबसी लाचारगी को दूर फरमा। हमारे घरों में जो आसिबात बलायात हैं, ऐ अल्लाह इन सब को दूर दफा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस गुरगुट्टे से इस वबा को निकाल दे। ऐ अल्लाह, ऐ बाबा आज आप नजर करम इनायत फरमाइए। ऐ बाबा ये सब आपके जानिसार हैं, ये सब आपके मुती और फरमा बरदार हैं। ऐ बाबा ये सब आपको ही याद करते हैं। ऐ बाबा आपने ही फरमाया था कि जब कोई मुश्किल पेश आए मुझे याद कर लेना, और अगर बहुत हो सके तो चारों कुल पढ़ के बख्श देना, इंशाअल्लाह फैज़याब हो जाओगे। ऐ बाबा आज हम उन्हीं अल्फाजों को दोहरा रहे हैं। ऐ बाबा आपको पुकार रहे हैं। ऐ बाबा हमारे सबके लिए दुआए खैर अता फरमा दीजिए। ऐ बाबा अल्लाह की बारगाह में जो आप फरमा देंगे अल्लाह इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। ऐ बाबा हुजूर पाक की बारगाह में आज अर्ज़ फरमा दीजिए, हम लोग सब बहुत बेकसो नाचार हैं, बेबस हैं, बहुत मजबूरियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों के साथ ज़िंदगी बसर हो रही है। आज सुबह का है तो शाम को नहीं, शाम का है तो सुबह को नहीं। ऐ अल्लाह हम तो सब तुझसे, तेरे महबूब से, तेरे महबूब के सारे महबूबीन से मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह इस मोहब्बतों का सिला इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह इन मोहब्बतों का भरम कायम रख। ऐ अल्लाह इन मोहब्बतों की आबरू रख ले। ऐ अल्लाह हम सबको खुशहाल बना दे, हमारी सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चों को तंदुरुस्त व तवाना कर दे। ऐ अल्लाह जो बच्चे बच्चियां घर में हैं उनकी शादियों का इंतज़ाम फरमा दे। ऐ अल्लाह हर मुसलमान, हर मोमिन को हर ख़ास तौर से गुरगुट्टा और उसके अतराफ के तमाम गाँवों पर ऐ अल्लाह आज फजल रहमानी इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको फैज़ान फजल रहमानी की चादर में ढांप ले। ऐ अल्लाह तूने बेइंतहा बेपाया करम किए हैं हुजूर मौलाना बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर। ऐ अल्लाह तेरे करम के झोंके उन पर आते थे। ऐ अल्लाह पाक तेरे महबूब की मोहब्बत और इश्क में ऐ अल्लाह हुजूर पाक की तवज्जुहात से आप हमेशा माला माल हुए हैं। ऐ अल्लाह आज हम उसी बुजुर्ग का वसीला, उसी बुजुर्ग के सहारे ऐ अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं, आज हुजूर मौलाना फजल रहमा की भीख अता फरमा दे। ऐ अल्लाह आज हमें सबको उनका सदका इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों में, हमारे जिस्म में, हमारे बदन में, चलने में, फिरने में ऐ अल्लाह तबारुक व ताला फजल रहमा हमारे साथ रहे। ऐ अल्लाह पाक फजल रहमा हमारे घर में रहें, हमारे दिल में बसें, हम जब भी याद करें, हम जब भी उनकी दुहाई दें। ऐ अल्लाह पाक हुजूर मौलाना बाबा तशरीफ़ ले आए और हमारी हाजत रवाई हो जाए। ऐ अल्लाह पाक मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े व तुफ़ैल हम सब पर रहमत व बरकत नाज़िल फरमा दे। आमीन। या अल्लाह बड़े पीर दस्तगीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका इनायत फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज का सदका इनायत फरमा दे। और बिलखुसूस हुजूर मौलाना बाबा और उनके फर्जंद हुजूर वलीउर रहमान फजलू मियाँ का सदका इनायत फरमा, जिनके लिए आज ये महफिल, ये अकीदत, ये नजराना, ये मोहब्बत पेश की है। ऐ अल्लाह इसे कबूल बारगाह कर ले। ऐ अल्लाह इसे कबूल
हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह इसे बारगाह फजल रहमानी में कबूल व मकबूल फरमा ले और हम सब की ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला, ऐ अल्लाह सब पर रहम फरमा। वसल्लल्लाहु ताला, हाँ ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह जो मुंतज़मीन और जो कारकुनान और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया किसी भी सूरत से दामे दरमे सुखने कदमे मदद फरमाई है, ऐ अल्लाह उन सब पर बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। अल्लाह उन सब की हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह उनके घरों की बीमारियों को दूर फरमा दे। अल्लाह नई जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह नई उमंगें अता फरमा दे। अल्लाह जिन लोगों ने खुलूस के साथ बनियत हुजूर नजराना पेश किया है, ऐ अल्लाह इस नजराने को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह खुसूसी तौर से मुंतज़मीन और हमारे इमाम साहब और कारी साहब जिनकी काविशों से जिनकी जुस्तजू से ये मजमा मुनक़िद हुआ, अपने पूरी आबो ताबी के साथ, पूरी ताबानी के साथ, पूरी नूरानी कैफियत जो यहाँ पर बरपा हुई, ये सब इन्हीं लोगों का समरा है, इन्हीं लोगों की मेहनत है। ऐ अल्लाह इनमें इतनी क़ुव्वत व ताकत तवानाई दे दे कि ये अपने पीर व मुर्शिद और अपनी बारगाह फजल रहमानी के जुलूस व जलसे उनके तस्करे इसी आब ताब इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ मुनक़िद कर सकें। ऐ अल्लाह पाक इनको इतनी इस्तिताअत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इनकी इमदाद फरमा दे। ऐ अल्लाह इनकी मजबूरियों को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह इनके घरों को उजाला फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक इनके घरों को खुशहाली इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह इन्हें मालो ज़र से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह इनकी खेतियों को लहलहा दे। ऐ अल्लाह इनके घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह इनकी मजबूरियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह तेरे और तेरे महबूब के चाहने वाले हैं। ऐ अल्लाह ये जानिसार हैं। ऐ अल्लाह ये जानिसार हैं। ऐ अल्लाह तेरे महबूब तुझ पर, तेरे महबूब कर और तेरे महबूब पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐ अल्लाह आज हमें हुजूर मौलाना बाबा का वो जुमला याद आ रहा है। आपने फरमाया था न इबादत से है न तक़वे से है, सिर्फ अपने आप को अल्लाह और रसूल पर कुर्बान कर दो, यही सब कुछ है। तो मेरे अल्लाह ये ईमान वाले लोग हैं, ये अपनी जानो माल सब कुर्बान करते हैं तेरे महबूब के नाम पर। इनके दिलों में इश्क की शमें जलती हैं, इनके दिल मुनव्वर हैं, ये तेरे महबूबीन से उसी तरीके से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं। ऐ अल्लाह ये नेक साथ, ये नेक लम्हात ऐ अल्लाह दुआ के कबूलियत के हों। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह मजबूरियों से जो नहीं आए हैं, ऐ अल्लाह उन सब पे रहम करम इनायत फरमा दे। ऐ अल्लाह सारे घरों में सब्ज़ाज़ार बना दे, शादाब बना दे, शादमानियाँ पैदा कर दे, रिज़्क़ की फरावानियाँ पैदा कर दे, रिज़्क़ कसीर से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब पर रहमो करम फजल फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक आए हुए लोगों का और आप हजरात जो भी लोग आए हुए हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस ठंडक में आप लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने कामों को छोड़ के यहाँ आए हैं। नवेद मियाँ साहब से मैंने कहा था कि शुक्रिया अदा कर दे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाईजान आप ही कह दीजिए। तो हम उनकी जानिब से आप सबसे बहुत शुक्रगुजार हैं और आप सबको शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मोहब्बतों, आपके खुलूस, आपके जज्बे, आपके शौक़, आपकी लगन और आपकी मोहब्बतों को लाखों सलाम। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे आपकी मोहब्बतें और भी बढ़ती जाएं। ऐ अल्लाह
सब पे करम फरमा, ए अल्लाह सब पे रहम फरमा, ए अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।